आपका एक बार फिर से आरजे एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी की जो महात्मा की उपाधि थी उन्हें किसने दी, गांधी जी भारत कब लौटे, गांधी जी के का संघर्ष कैसा रहा, भारत की आज़ादी और बंटवारा, और लास्ट में बात करूँ गांधी जी की हत्या के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो सबसे पहले हम सवाल को जवाब ढूंढेंगे। गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह थी, वहाँ पे हुआ था, पोरबंदर नामक जगह पे। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे गांधी जी की जो महात्मा की उपाधि न दी गई थी वह किसने दी। तो इसमें दो राय हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दो लोगों ने दी थी, जिसमें पहला नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद जी का, स्वामी श्रद्धानंद जी। ठीक है। और दूसरा नाम आता है गुरु टैगोर जी का, गुरु टैगोर जी। इन्होंने भी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तीसरा हम पढ़ते हैं गांधी जी भारत कब लौटे। गांधी जी भारत कब लौटे। तो यहाँ हम देखेंगे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। वह दक्षिण अफ्रीका अपनी पढ़ाई पूरी करने गए थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी तो वह 1915 में भारत वापस लौटे थे। ठीक है। चौथा सवाल हम देखेंगे गांधी जी का संघर्ष। गांधी जी का संघर्ष बहुत ही अच्छा और असरदार रहा था। उन्होंने बहुत बहुत आंदोलन किए। ठीक है। और उनका कोई भी आंदोलन अहिंसाकारी नहीं रहा, हिंसाकारी नहीं रहा, अहिंसा पर ही आधारित थे उनके सारे आंदोलन। वह सत्य और अहिंसा पर टिके रहे। जब तक उनकी हत्या हुई वह सत्य का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ठीक है। तो गांधी जी का जो संघर्ष उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1918 में गांधी जी बिहार गए। बिहार में एक जगह है चंपारण, चंपारण नाम की एक जगह है बिहार में। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जो जो अंग्रेज लोग हैं वह किसानों से नील की खेती करवा रहे हैं, नील की खेती या ऐसी खेती करवाते थे उनसे, किसानों से अंग्रेज लोग, जिससे कि किसानों को घाटा होता था। वो नील की खेती ऐसी होती है कि एक बार हो जाए तो कई सालों तक वहाँ पे फिर जगह पे खेती नहीं होती, मतलब कि उसका उपजाऊपना ख़त्म कर देती है। उर्वरकता, ज़मीन की उर्वरकता ख़त्म कर देते हैं नील की खेती पर। इससे क्या था कि अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा होता था और किसानों को उसके लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इसके बाद उन्होंने कई आंदोलन और किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह एक ही माना जाता है। फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आप पेपर में सही से करके आएँ, ताकि जो हमारा बीए एमए के पेपर हैं इसमें अधिकतर देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम सही से उसमें लिख सकें। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हमने देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हमने देखा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी यात्रा। ठीक है। तो ये इनके आंदोलन थे गांधी जी के जो उन्होंने किए। ठीक है। एक इसमें आता है सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन भी गांधी जी ने किया था। ठीक है। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है इन्हें। ठीक है। अब आगे चलते हैं, भारत की आज़ादी और बंटवारा। भारत की आज़ादी, भारत जो है 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तथा इसी वर्ष भारत भारत का भी बंटवारा हो गया था, क्योंकि भारत में से पाकिस्तान का जन्म हो चुका था। 1947 में ही इसका जन्म हुआ। भारत की आज़ादी के साथ साथ ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे, यह बंटवारा बहुत ही दर्दनाक रहा। महात्मा गांधी जी को इसमें बहुत ठेस हुई, देशवासियों को बहुत ठेस पहुंची कि भारत का बंटवारा हो गया है। पर अंग्रेज़ लोगों की चाल ही ऐसी थी कि उन्होंने भारत से पाकिस्तान को, यानी कि हमारी थोड़े ज़मीन को अलग कर दिया, थोड़ा उसमें से एक नया देश बना दिया।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी की हत्या। महात्मा गांधी जी की हत्या 23 जनवरी, दोस्तों याद रखना 23 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में की गई थी। शाम का समय था। गांधी जी रोज़ शाम को प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे, शांति पाठ करते थे। तो उस टाइम जब वह शाम के टाइम प्रार्थना कर रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी तथा वहीं उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 3 गोली मारी थी, 3 गोली, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई। बाद में क्या है, नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप में। ठीक है, तो मैंने थोड़ी आपको जानकारी दी महात्मा गांधी जी के बारे में। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जो थे वह अहिंसा और सत्य पर अपना काम करते आए थे। उन्होंने कभी असत्य या हिंसा का कभी भी उन्होंने सहारा नहीं लिया। उन्होंने उपवास रख के अंग्रेजों से अपनी बात मनवाई। वह उनका एक हथियार था उपवास। उपवास के द्वारा वह क्या था कि उपवास रखते थे तो वह अपनी आत्म शुद्धि के लिए भी रखते थे और अपनी कोई मांग होती थी उसे अंग्रेजों से मनवाने के लिए उपवास रखते थे। ठीक है, और हाँ, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ये क्वेश्चन और मुझे याद आया। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता, सोचो कि जो गांधी जी थे उन्हें राष्ट्रपिता, बापू और सबकी उपाधि मिली हुई थी। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी थे उन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था सन 1944 में। हुआ ऐसा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी हिंद फौज बनाई तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए, गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी फौज के लिए उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता पुकारा। ठीक है, तो तभी से उनका नाम राष्ट्रपिता, उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये राष्ट्रपिता जो सबसे पहले कहा वह सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में उन्हें पुकारा। ठीक है, अब बापू किसने पुकारा? बापू किसने कहा? दोस्तों आप सबको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वह साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम था एक, वहाँ पे वह रहते थे। ठीक है, तो साबरमती आश्रम में ही एक उनके शिष्य थे, गांधी जी के शिष्य। उन्होंने गांधी जी को बापू पुकारा। ठीक है, उनके शिष्य थे, उन्होंने गांधी जी को बापू पुकारा, तभी से उनका नाम बापू पड़ गया। ठीक है, अब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, गांधी जी के पिता
जी गांधी जी के 4 पुत्र थे। मतलब गांधी जी गांधी जी के 4 पुत्र थे और गांधी जी के पिता का नाम था क्या? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी इसमें वीडियो में थोड़ी डिटेल देने की कोशिश की गांधी जी के बारे में। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगे और आपको जरा से भी अगर थोड़ा सा भी याद हुआ हो उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उन्होंने क्या क्या उन्हें बाप को किसने पुकारा, वह कौन से आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में रहते थे। उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी, गांधी जी के कितने बेटे थे, उनके पिता का नाम, उनकी माता का उन्हें। अगर आपको इनमें से कुछ भी एक भी याद हुआ हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।